तो हेलो गाइज, कैसे हैं आज आप सभी लोग। तो आज हमारा टॉपिक है 3D फॉर्मूले कैसे बने। आज तक हमने 3D फॉर्मूलों को क्या किया, रटते आए हैं, लेकिन आज समझते हैं कि इनका बेस क्या है, ये कहाँ से बने हैं। आज से इनको रटना हम बंद करेंगे। तो चलो हम चलते हैं हमारे 3D के फॉर्मूलों की तरफ। तो पहला टॉपिक लेते हैं, जैसे मान लो अगर आकृति हमारी सममित हो। सममित मतलब क्या होता है, जो हमारा बेलन है जिसमें दोनों तरफ का जो आधार है, जैसे मान लो इधर भी हमारा एक वर्त है और ऊपर भी एक वर्त है जिसकी त्रिज्या समान है, दोनों में आर मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी एक आकृति सममित आकृति हो गई। इसका सममित आकृति में आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। वो चलो आगे देखेंगे कैसे इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे आगे। दूसरा होता है हमारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हमारा एल एस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा आधार का परिमाप इंटू जो हमारी ऊंचाई होती है। जो बेलन में ऊंचाई होती है वो लंबाई ही होती है, जैसे यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी होगी h। और वैसे ही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कितना होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का परिमाप, नहीं यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप क्षेत्रफल करो एरिया। तो ये कितना हो गया हमारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो चलो देखते हैं, जैसे ये हमारा घन है, सबसे पहले हम घन को ही देखते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ी घन की आकृति बना लेते हैं एक बार। चलो, जैसे ये हमारा घन हो गया। घन में क्या होता है, जो इसकी लंबाई ऊंचाई तथा चौड़ाई तीनों क्या होती हैं समान होती हैं। तो हमने घन की लंबाई मान ली ए, तो चौड़ाई भी कितनी, 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, हमने मान लो इसकी लंबाई मान ली ए, तो चौड़ाई भी कितनी होगी ए, तथा इसकी ऊंचाई भी कितनी होती है ए। ऊंचाई लंबाई तथा चौड़ाई तीनों क्या होती हैं समान होती हैं इसमें। तो चलो पहले इसका क्या देखते हैं हम, वॉल्यूम आयतन। वॉल्यूम क्या पढ़ा था हमने, वॉल्यूम होता है हमारा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, ये क्या है हमारा एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा ए इंटू ए। तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा ए इंटू ए इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई भी ए है, तो ये कितनी होगी ए। तो ये कितना हो गया हमारा ए इंटू ए क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया हमारा ए क्यूब। उसी प्रकार पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात एल एस ए। ये क्या पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। चलो देखते हैं। तो यहाँ से आधार का परिमाप कितना होगा, जैसे मतलब कि इसकी ये वर्ग है, वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं ए हैं, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा हमारा 4a। आधार का परिमाप कितना हो गया हमारा 4a इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी a। तो मतलब कि हमारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल था एल से कितना हो गया हमारा यहाँ से 4a स्क्वायर। उसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था TSA, ये कितना होगा हमारा, चलो देखते हैं। यह होता है हमारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ से पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो वर्त का आधार क्या है यहाँ, ये घन है, इसका आधार कितना है वर्त, एक वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना हो गया हमारा 6a स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा 6a स्क्वायर। इसमें एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से घन से, चलो वो देखते हैं। जैसे मान लो एक घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा 6a स्क्वायर। अगर इसमें एक 6a स्क्वायर का घन और जोड़ देते हैं, मतलब कि ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा दोनों घनों का एक साथ जोड़ने पर वो 12a स्क्वायर नहीं होगा, उसमें 2a स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा
tan a स्क्वायर, क्योंकि उसमें जो दो पृष्ठ होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक ही पृष्ठ बन जाता है, तो हमारा वो -2a² वहाँ से हो जाता है। कितना हो गया tan a स्क्वायर। चलो एक यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है, जैसे मान लो कोई घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² है। अगर इसे हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे घन है हमारा, घन हो गया इसे हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना होना चाहिए 3a² और 3a²। लेकिन 3a² नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो ये बीच में से कट होगा तो यहाँ से कितनी परत बन जाएंगी, दो परत बन जाएंगी, तो यहाँ से हमारा 2a² बढ़ जाता है। तो ये किस अनुपात में विभाजित होगा फिर हमारा, अनुपात में क्या बोले, मतलब कि मान में ये भी 4a² हो जाएगा हमारा और ये भी 4a² हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी घन को काटते हैं तो हमारा जो क्षेत्रफल है उन दोनों का योग वो 2a² बढ़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से दोनों का योग कितना हो जाएगा 8a² था, एक का 4a², दूसरे का 4a², टोटल कितना हो गया 8a²। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा घनाभ। ये क्या हो गया हमारा घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ में जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है, एक आयत होता है। तो इसके अंदर जो हमारी लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है, ता इसमें हाइट हमने क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। घन में क्या थे, तीनों बराबर थे, लेकिन घनाभ में तीनों अलग अलग होती हैं, क्योंकि इसमें जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है, एक आयत होता है। चलो अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। पहले देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या पढ़ा था हमने, वॉल्यूम पढ़ा था हमने आधार का क्षेत्रफल। तो आयत में आधार का क्षेत्रफल कितना होगा हमारे यहाँ से L इंटू बी, क्योंकि इसमें जो हमारा आधार होता है वो एक आयत होता है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया आधार का L इंटू बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी यहाँ पे H इंटू एच। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा यहाँ से L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई हो गया हमारा। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे L से मतलब कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। क्या पढ़ा था हमने, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। एक मिनट, आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप कितना होता है आयत के अंदर 2l प्लस बी। तो ये कितना हो गया हमारा 2l प्लस बी। परिमाप का फॉर्मूला ये होता है ना 2l प्लस बी इंटू हाइट। हाइट कितनी होगी हमारा h। तो ये कितना हो गया हमारा एल से, मतलब कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा 2l इंटू एल प्लस बी इंटू एच। उसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, चलो एक बार आगे देखते हैं इसको, थोड़ा पेज लंबा जाएगा इसमें। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा 2l प्लस बी इंटू एच, प्लस इसमें क्या होता है 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ आधार कितना हो गया हमारा L और B है, तो आयत में जो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा L इंटू बी। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा यहाँ से L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि जो घनाभ होता है उसमें बेस क्या होता है हमारा आयत। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, हमारा कितना हो गया LH प्लस BH प्लस LB। तो कितना हो गया हमारा 2 गुणा लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। ये कितना हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। उसी प्रकार देखते हैं, चलो बेलन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज,
ये हो गया हमारा बेलन। चलो बेलन में सबसे पहले क्या देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं इसका, आयतन क्या होगा, 1 मिनट के लिए, सॉरी आयतन वॉल्यूम। चलो बेलन किससे बनता है हमारा, एक वर्त से बनता है। वर्त में मान लो हमने ऊपरी भी वर्त है, एक नीचे भी वर्त है, जिसकी त्रिज्याएं दोनों समान होती है, क्योंकि बेलन एक सिलेंडर मतलब कि जिसमें ऊपर तथा नीचे की जो त्रिज्याएं दोनों होती हैं वो समान होती हैं। तो हमने इसकी त्रिज्या क्या मान ली, आर। तो ये भी कितनी होगी, आर। और तथा जो इसकी लंबाई होती है वही इसकी क्या होती है, ऊंचाई। तो ये हमने कितनी मान ली, एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो यहाँ से आधार का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है यहाँ से हमारी, एच। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उसी प्रकार इसमें जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्र भी बोल सकते हैं, अर्थात एल एच से और सी एच से जो यहाँ पे होता है वो सेम होता है। वो कितना होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, मतलब ये आधार का परिमाप। आधार क्या है यहाँ पे, एक वर्त। वर्त का परिमाप कितना होता है हमारा, मतलब ये परिधि कितनी होती है इसकी, 2 पाई आर। तो ये कितनी होगी हमारी, 2 पाई आर इंटू हाइट। हाइट कितनी है यहाँ से, एच। तो जो हमारा एल एच है अर्थात सी एच है, मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ भी पहुंचे वो एक ही होता है। वो कितना हो गया हमारा यहाँ से, 2 पाई आर एच। अब देखते हैं चलो इसमें जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होगा, मतलब कि टी एस ए कितना होता है। टी एस ए कितना होता है हमारा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एल एच ए इंटू प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो जो यहाँ हमारा एल एच ए कितना आता है यहाँ से, 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा यहाँ से आधार का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, यहाँ से हमारा आधार, चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे आधार कितना है, एक वर्त है, वर्त का आधार कितना होता है, मतलब कि परिधि कितनी होती है इसकी, 2 पाई आर। तो आधार पाई आर, लेकिन हमें यहाँ से क्या है, क्षेत्रफल लेना है। तो क्या लेंगे हम यहाँ से, पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 पाई आर हो गया, यहाँ कितना बच गया हमारा, एच प्लस आर। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो गया हमारा, 2 पाई आर एच प्लस आर। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा आकृति असममित है। आकृति असममित मतलब जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक शंकु हो गया। शंकु में आकृति कैसी होती है, असममित होती है। जैसे मतलब कि यहाँ आधार क्या है, एक हमारा वर्त है, लेकिन ऊपर जाकर ये कैसी होगी, त्रिकोण होगी। तो ये कैसी आकृति होगी, असममित होगी, मतलब कि इनका दोनों साइड से आधार सेम नहीं है। तो जो हमारा शंकु एक असममित आकृति का है, उसमें जो आयतन कितना होता है हमारा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तथा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है उसमें, 1/2 आधार का क्षेत्रफल इंटू तिर्यक ऊंचाई। एक बार आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा कलर, हाँ। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, 1/2 आधार का क्षेत्रफल इंटू तिर्यक ऊंचाई। उसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। चलो देखते हैं, नेक्स्ट पे लेते हैं एक बार। जैसे ये हो गया हमारा एक, क्या हो गया, शंकु हो गया। इसमें एक तो होती है हमारी जो आधार की त्रिज्या होती है। जैसे यहाँ एक वर्त है, वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 1 मिनट, हाँ, वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, आर। एक होती है इसमें शंकु की जो हाइट होती है वो होती है कितनी हमारी, एच। और एक आती है इसके अंदर तिर्यक ऊंचाई, वो कितनी होती है हमारी, एल।
जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए सी कितनी हमारी कितनी है एल, ये एल क्या हमारी तिर्यक ऊंचाई, आर क्या हमारी त्रिज्या और ये क्या हमारी हाइट। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर मान लो हाइट दे रखी हो त्रिज्या दे रखी हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एक शंकु में हाइट दी जाती है, जैसे मान लो यहाँ हाइट दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर 8 और त्रिज्या दे रखी है हमारे क्वेश्चन के अंदर 6, तो हमें तिर्यक ऊंचाई अगर ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो कितना होता है हमारा एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कितना हो हमारा अंडर रूट 100, किसका अंडर रूट होता है 100, 10 का। तो एल कितनी आ गई हमारी यहाँ से 10। तो आपको पता चल गया होगा कि तिर्यक ऊंचाई कैसे याद करते हैं। तो चलो इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसमें फॉर्मूला होता है जैसे, एक मिनट, एक बार हम शंकु लेते हैं हमारा, जैसे ये हो गया हमारा शंकु, इसमें सबसे पहले लेते हैं वॉल्यूम, या मिस्टेक हो गई, एक मिनट, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है हमारा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था वॉल्यूम का हमने, वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये कितना होगा हमारा 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है यहाँ हमारा एक वर्त जिसकी त्रिज्या क्या है आर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है वर्त का पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक होती है हाइट और एक होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई, लेकिन यहाँ कौन सी हाइट काम में ली जाती है, कितना हो गया हमारा एच। तो ये कितना हो गया वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरा देखते हैं इसका एल एच ए अर्थात सी एस ए टोटल सरफेस एरिया। ये कितना होता है इसका, जैसे ये हमारा शंकु हो गया, एक मिनट शंकु भी नहीं बोल रहा सर, ये कितना होता है हमारा, क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला इसका 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से हमारा आधार का परिमाप कितना हो गया, यहाँ आधार क्या है हमारा एक वर्त है, तो वर्त का परिमाप अर्थात इसकी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन फॉर्मूला क्या था 1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई कौन सी ऊंचाई की बात हो रही है, तिर्यक ऊंचाई, कितनी होती है हमारी एल, जो हमने अभी ज्ञात करना आपको बताया है। ये हो गया हमारा एल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एल से कितना हो गया हमारा पाई आर एल। इस फॉर्मूले पे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह फॉर्मूला तो आपको एकदम खंडस्थ तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ। तो इस शंकु का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा हमारा, ये हो गया हमारा एक शंकु। अब इसका क्या करते हैं, क्या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखते हैं चलो। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, जो हमारा बेलन था वहां क्या हो रहा था पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, वहां 2 इसलिए आ रहा था कि मतलब यहाँ पे नीचे भी एक वर्त था गोले के अंदर और ऊपर भी एक वर्त था, तो यहाँ पे जो आधार का क्षेत्रफल है वो 2 बार काउंट हो रहा था। लेकिन शंकु में क्या होता है एक ही जगह आधार का क्षेत्रफल काउंट होगा, तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल एक ही बार काउंट होगा और वहां पे 2 बार काउंट हो रहा था। ये बहुत से लोगों होती है मतलब कई 2 इंटू कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ आधार का क्षेत्रफल एक है तो यहाँ एक ही बार होगा। तो क्या पढ़ा था हमने, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई आर एल प्लस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई आर एल पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार कितना है हमारा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल इसका कितना हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कॉमन लेते हैं तो पाई आर एल प्लस आर। तो जो हमारा शंकु होता है उसमें टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया हमारा पाई आर एल प्लस आर। नेक्स्ट है हमारा, हम लेते हैं एक गोला,
गोले पे भी बहुत से फिर उसे पूछे जाते हैं। गोला, इसमें एक ही फॉर्मूला देखने लायक है आयतन का। जैसे मतलब कि यहाँ आयतन का फॉर्मूला कितना होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें लंबाई चौड़ाई इसका ऊंचाई सभी क्या होते हैं आर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर क्यूब। दूसरी चीज इसमें देखने लायक यह है कि गोले का जो टोटल सरफेस एरिया है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा एल एस सी एस मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये तीनों क्या होते हैं समान होते हैं। वो कितने होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर होता है, एक मिनट, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर होता है और यहाँ आयतन में आर क्यूब होता है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है हमारा एक अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन कितना होता है हमारा, वहाँ 4/3 पाई आर क्यूब का, यहाँ कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसमें जो एल एस से मतलब कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सेम होता है। एल एस से तरह सी एस से कितना होता है यहाँ पे, वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया है अर्धगोले में, वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो 2D की हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, उसमें फॉर्मूले को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक टीचर को बस एक स्टूडेंट का प्यार ही चाहिए, वो आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से ही हमें मिलेगा। थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी।